नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का। तो बिना ब्रेक के आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। इजराइल के तेल अवीव पहुंचे पीएम मोदी। प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर बेंजामिन नेतन्याहू ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कहा, हमारी साझेदारी कामयाब होगी। तेल अवीव पहुंचने पर पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की साझेदारी अहम है। इजराइल में पहले भारतीय पीएम के तौर पर आना गर्व की बात। पीएम मोदी के इजराइल दौरे की जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज देखिए। सीधे तेल अवीव से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज 2 आतंकी ढेर। कल भी 2 आतंकी मारे गए थे। सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के। बांदीपुरा में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। ईटानगर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। भारी बारिश और कोहरे में फंसा बीएसएफ का हेलीकॉप्टर। पायलट की समझदारी से बची जान। बंद हुए नोट को जमा कराने का दोबारा मिल सकता है मौका। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, छूट गए लोगों को क्या फिर मिल सकता है अवसर। सरकार ने कहा, 10 दिन में बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक 200 रुपए के नए नोट छपने शुरू। जीएसटी पर कारोबारियों को बड़ी राहत। तो भारत का इजराइल से गहरा रिश्ता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, भारत के साथ साझेदारी पर भरोसा है। भारत को हर सहयोग देंगे। 70 साल में पहली बार किसी भारतीय पीएम की ये इजराइल यात्रा है। अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप की तरह पीएम को इजराइल में सम्मान मिल रहा है। सबसे पहले मिश्मर हशीवा में फूलों का बाग देखने जाएंगे पीएम मोदी। रात में पीएम मोदी के सम्मान में खास डिनर का आयोजन किया गया है। रात 9 बजे से 9:45 तक याद वाशेम जाएंगे पीएम मोदी। मेमोरियल सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। रात 10:30 बजे इजराइल के पीएम अपने आवास पर पीएम मोदी के सम्मान में देंगे रिसेप्शन। बाद में साझा बयान भी जारी कर सकेंगे दोनों नेता। कश्मीर मसले पर भारत के वन नेशन सिद्धांत का समर्थन करता है इजराइल। फिलिस्तीन से विवाद को लेकर भारत से मांग सकता है समर्थन। पीएम मोदी के इजराइल दौरे की जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज। सीधे तेल अवीव से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। इजराइल यात्रा से पहले पीएम मोदी का बयान। कहा, इजराइल जाना अस्वाभाविक नहीं है, वहां के लोगों से मिलने की इच्छा है। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों को रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के लक्ष्य पर साथ आगे बढ़ना होगा। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले वियतनाम के डिप्टी पीएम। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हिंद महासागर में चीन ने बढ़ाई गतिविधियां। समंदर में देखे गए चीन के 13 नौसेना पोत। सूत्रों के हवाले से खबर। इंडियन नेवल सैटेलाइट्स ने चीन की पनडुब्बियों का पता लगाया। एक जंगी जहाज भी इंडियन ओशन में देखा गया। जर्मनी में इसी हफ्ते मिल सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी। इसी हफ्ते होनी है G20 की बैठक। दिल्ली में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चीनी दूतावास के सामने स्वदेशी जागरण मोर्चा का प्रदर्शन। कैलाश मानसरोवर यात्रा रोके जाने का विरोध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर खत्म। मारे गए 4 आतंकी। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलवामा एनकाउंटर में सेना के 4 और एसओजी का 1 जवान घायल हुआ। बांदीपुरा में आतंकियों की तलाश जारी। चेन्नई से आईएसआईएस संदिग्ध हारून गिरफ्तार। राजस्थान एटीएस ने गिरफ्तार किया। आईएसआईएस को फंडिंग का आरोप। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर लगाया फोन पर धमकाने का आरोप। कहा, बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरह बर्ताव कर रहे हैं गवर्नर। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 2 पक्षों में तनाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने करीब 400 अर्धसैनिक बलों को पश्चिम बंगाल भेजा। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए हैदराबाद पहुंचे रामनाथ कोविंद। नेताओं से मुलाकात की। ओडिशा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हुंकार। बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। ओडिशा में चित्रसेन की मां से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। पंचायत चुनाव की हिंसा में हुई थी चित्रसेन की मौत। अमित शाह ने ओडिशा के गंजम में दलित के घर खाना खाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में सीएम अमरिंदर सिंह ने सरकार की 3 महीने की उपलब्धियां गिनाई। कहा, जल्द आएगा नया लोकपाल बिल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हर घर से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा जल्द करेंगे पूरा। चमकौर साहिब में खुलेगी स्किल यूनिवर्सिटी।
बाल बाल बचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। ईटानगर में भारी बारिश और कोहरे में फंसा बीएसएफ का हेलीकॉप्टर, पायलट ने कराई इमरजेंसी लैंडिंग, रिजिजू सुरक्षित। दार्जिलिंग में नारी मोर्चा की सदस्य की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस थाने के बाहर विरोध करने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नीति आयोग ने उद्योगों की पहचान के लिए जीएसटीएन नंबर की सिफारिश की, 1 साल के अंदर पैन कार्ड को जीएसटीएन नंबर से जोड़ा जाएगा। जीएसटी की निगरानी के लिए सरकार ने 175 अधिकारियों की कमेटी बनाई, एक अधिकारी के पास 4 से 5 जिलों की जिम्मेदारी होगी। पुराने स्टॉक को 30 सितंबर तक बेच सकती है कंपनियां, लेकिन सामान पर नया और पुराना एमआरपी दिखाना जरूरी है। नए एमआरपी के लिए 2 अखबारों में देना होगा विज्ञापन। जीएसटी लागू होने के बाद 22 राज्यों से हटाए गए चेक पोस्ट, इकोनॉमी को हो रहा था 2300 करोड़ का नुकसान। जीएसटी पर विशेष सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, विधायक इंजीनियर राशिद ने सदन में की नारेबाजी। विधायक इंजीनियर राशिद को मार्शल ने सदन से बाहर किया, बीजेपी विधायक ने किया था इंजीनियर राशिद का विरोध। जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं करने पर ट्रेड फेडरेशन का विरोध, जीएसटी लागू करने की मांग। 500 और 2000 के बाद अब 200 रुपए का नोट लाएगी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छपाई के निर्देश दिए, सूत्रों के हवाले से खबर। नोट बैन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, पूछा क्या फिर मिलेगा 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने का मौका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों की संपत्ति नहीं छीन सकती सरकार, 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने का मिलना चाहिए एक और मौका। 500 और 1000 के पुराने नोट पर 10 दिन में जवाब देगी सरकार, 18 जुलाई को होनी है अगली सुनवाई। पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, मंदिर से 8 हीरे गायब होने का मामला है। सभी धर्मों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना हो सकता है अनिवार्य, लॉ कमीशन की सिफारिश, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन न करने पर लगे पेनल्टी। मुलायम सिंह ने वॉइस सैंपल का नोटिस लेने से इनकार किया, हाईकोर्ट के आदेश पर घर पहुंची थी पुलिस, आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कथित तौर पर धमकी देने का मामला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, अनिल दुजाना गैंग का बदमाश घायल, 3 बदमाश फरार। यूपी के मथुरा में स्कूल से घर लौट रही छात्रा लापता, नाराज लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम किया। यूपी के इटावा में अंडरपास के नीचे पानी में डूबी बस, 2 घंटे की बारिश के बाद रोडवेज की बस पानी में फंसी। यूपी के एटा में दबंगों ने एक परिवार के 4 लोगों की पीट कर घायल किया, उन्हें पुरानी रंजिश की वजह से हमला। मेरठ के रहने वाले 8 साल के करण सिंह के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6 फीट 7 इंच की हाइट के साथ दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले बच्चे का रिकॉर्ड हुआ उनके नाम। यूपी के बदायूं में ज्वेलरी दुकान में चोरी, बुर्का पहने महिलाओं ने 6 लाख रुपए चुराए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की तस्वीरें। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, कुछ मिनटों में जमींदोज हुआ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। तेलंगाना के सिद्दीपेट में एक दिव्यांग को पुलिस अधिकारी ने बुरी तरह से पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। बारिश की वजह से मुंबई में सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है, मंडियों में सब्जियों की सप्लाई में कमी आई है। मुंबई में महिला ने की सुसाइड की कोशिश, मुंबई लोकल के सामने कूदी लेकिन बच गई जान, 23 जून की घटना है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से जबरन उगाही का मामला सामने आया है, कारोबारी से 10 लाख रुपए की मांग की गई, पुलिस ने एक को पकड़ा। शिमला में बीजेपी पार्षद संजय परमार के साथ मारपीट, पार्षद के कपड़े भी फाड़े गए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे संजय। लुधियाना में मामूली विवाद के बाद बारात पर हमला, कार सवार युवकों ने दूल्हे को कृपाण मारा, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर तलवार से हमला, 3 घायलों में 2 की हालत नाजुक, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में कैदी के साथ सोते देखे पुलिसकर्मी, तबीयत बिगड़ने पर कैदी को लाया गया था अस्पताल। राजस्थान के शाहपुरा में 5000 की रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई, चालान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पुलिस वाले ने की सुसाइड, पारिवारिक कलह की वजह से दी जान। बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ यह हादसा। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास 800 किलो नकली पनीर जब्त हुआ, भोपाल से अमरकंटक गलत कंपनी के पते पर भेजा गया था पनीर। एमपी में 7वें वेतन मांग से नाखुश हैं कर्मचारी और वित्त मंत्री जयंत मलैया से मुलाकात करने पहुंचे, 5वें और 6ठे वेतन मांग की विसंगतियों को दूर नहीं करने पर नाराजगी जताई। एमपी में नहीं थम रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला, सीहोर में कर्ज से परेशान किसान ने दी जान। एमपी के शिवपुरी में भी किसान ने खुदकुशी की, पिता की मौत से सदमे में आई बेटी ने भी दी जान, वजह का खुलासा नहीं।
भोपाल में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने सुसाइड किया। पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर से लगाई छलांग, बचने पर सीधा ट्रेन के आगे कूदा। मध्य प्रदेश के मुरैना में बेटा पैदा नहीं होने पर पति ने पत्नी को घर से निकाला, समझाने पर मारपीट की रिश्तेदारों के साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे कॉलोनी में अचानक पानी की टंकी गिरी, बड़ा हादसा टला, कोई हताहत नहीं। बिहार के मधेपुरा में बिजली का तार गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। बिजली सब स्टेशन के एक घर पर गिरी थी हाई वोल्टेज तार। बिहार के वैशाली में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। मारपीट में 9 लोग घायल, इलाके में तनाव का माहौल। झारखंड के गिरिडीह में जिला उद्यान पदाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। 8,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। झारखंड के पाकुड़ में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिश जारी है। 140 एकड़ में फैल चुकी है ये आग। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स ने लॉन्च की सैटेलाइट, संचार सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया। अमेरिका के बोस्टन में एक टैक्सी लोगों पर चढ़ी, 10 लोग घायल हुए, पुलिस ने बताया हादसा। नॉर्थ कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण, दक्षिण कोरिया के साथ फिर तनाव बढ़ा। चीन के मध्य और दक्षिण इलाके में बाढ़ से 33 लोगों की मौत, 15 लोग लापता हैं। पीएम आवास योजना की शर्तों में ढील, अब ज्वाइंट लोन होने के बावजूद अलग अलग ले सकेंगे घर, फैमिली की शर्त को भी हटाया। उठापटक के बीच सीमित दायरे में हुआ कारोबार, निफ्टी 9,600 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स 12 और निफ्टी 2 अंक की मामूली कमजोरी के साथ बंद। छटनी की तैयारी में माइक्रोसॉफ्ट, सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हो सकती है छटनी। 2018 तक पूरा होगा एयर इंडिया का विनिवेश। सूत्रों के मुताबिक सरकार एयर इंडिया में 51% बेच सकती है हिस्सेदारी। एयर इंडिया को खरीदने के लिए इंडिगो ने कदम आगे बढ़ाए। कंपनी निवेशकों से करेगी बातचीत, 6 जुलाई को हो सकती है बैठक। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 450 किलो का एलपीजी सिलेंडर लॉन्च किया। दूर दराज के इलाकों और कारोबारियों को इसका फायदा होगा। पूर्व वेस्टइंडीज टीम के कोच फिल स्पिंस ने भी किया टीम इंडिया के कोच पद के लिए अप्लाई। 10 जुलाई को होना है दावेदारों का इंटरव्यू। श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले बोली भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज, टीम की बल्लेबाजी में पार्टनरशिप पर काम करना जरूरी। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए बनी कमेटी की बैठक 8 जुलाई को मुंबई में राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। मुंबई के एक नाइट क्लब में शाहरुख और अनुष्का ने अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल का दूसरा गाना लॉन्च किया। पेरिस में हुए एक इंटरनेशनल फैशन शो में रैंप पर दिखी सोनम कपूर। सोनम के लुक की सबने की तारीफ।